हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे पर। दोस्तों, आज मैं बिहार दरोगा और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 25 दमदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि BSSC लेवल पे ही बेस्ड है और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किया गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो के अंत तक बने रहें और 25 क्वेश्चन को जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल का शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया था? तो आपको बताना है कि सल्तनत काल के वह शासक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन है आपके फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वो सल्तनत कालीन शासक था जिसने सबसे पहले ने नहरों का निर्माण कराया। अगर फिरोज शाह तुगलक की हम बात करें तो इन्होंने अत्यधिक मात्रा में नहरों का निर्माण कराया और साथ साथ कुओं का भी निर्माण कराया था, लेकिन सर्वप्रथम सल्तनत कालीन शासक गयासुद्दीन तुगलक ही है जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 2, इनमें से महात्मा गांधी से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। ऑप्शन बी है कि दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई। ऑप्शन सी, जनवरी 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें ये जो है ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था, महात्मा गांधी को। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इनमें से असत्य कौन है, तो असत्य कौन है? ऑप्शन ए। बाकी ये दोनों सही है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी के अवसर पर भारतीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो इनमें से कौन से मिलान गलत है? ऑप्शन ए, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से मिलान गलत हैं आपको पहचानना है। तो इसमें सभी मिलान सही है, ठीक है, इसमें गलत कोई भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, कौन से बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? ऑप्शन ए है प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। तो कौन से संगीत में हुआ था, कौन से बैठक में? ये चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि इनमें से कौन से मिलान असत्य हैं? सहना-ए मंडी बाजार का अधीक्षक। ऑप्शन बी, दीवान-ए रियासत बाजार नियंत्रक की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। ऑप्शन सी, परवाना नवीस गुप्तचर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से मिलान गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। परवाना नवीस ये कथन असत्य हैं, ये गुप्तचर नहीं थे। परवाना नवीस कौन थे? परवाना नवीस नामक ये अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक अधिकारी रखा गया था, ठीक है। तो परवाना नवीस क्या हो जाएगा? अधिकारी हैं एक जो कि वस्तु के परमिट जारी करते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश,
ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट उत्तरी ध्रुव है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि टॉर्नेडो पृथ्वी पर एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः चलती है। ऑप्शन ए मध्य एशिया में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी चीन में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि टॉर्नेडो जो है वो किस देश में चलती है। ये एक हवा है जो किस देश में चलती है, ये तूफान है, ठीक है। ऑप्शन बी अमेरिका में चलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि स्वामी सहजानंद नेता थे। ऑप्शन ए जनजातीय लोगों के, ऑप्शन बी जमींदारों के, ऑप्शन सी किसानों के या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वामी सहजानंद किसानों के नेता थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए बेतिया में, ऑप्शन बी मोतिहारी में, ऑप्शन सी पटना में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताने हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ पे चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतिहारी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन से मिलान गलत हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 170 विधान परिषद की स्थापना, ऑप्शन सी 324 अनुच्छेद ये निर्वाचन आयोग या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन से मिलान गलत हैं आपको बताने हैं वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 170 विधानसभा की स्थापना करता है, ना कि विधान परिषद की। यहाँ पे विधान परिषद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलान गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ विधान परिषद की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, विधान सभा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, कमला नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय की महाभारत श्रेणी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय की महाभारत श्रेणी से कमला नदी का उद्गम स्थान है। चलिए प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को और ऑप्शन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होगा, यहाँ राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं है, ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ये है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ठीक है। ये पावर है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी डाइन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताने हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। इसका ऑप्शन बी टेस्ला, टेस्ला इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच का स्वभाव क्या होगा। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीन। सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच का स्वभाव कैसा होगा, उदासीन होगा। प्रश्न संख्या 16, 2001 की तुलना में 2011 में
बिहार की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन ए 25.42%, ऑप्शन बी 24.31%, ऑप्शन सी 28.43% या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25.42%। 2011 में जो जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई वो 25.42% है। प्रश्न संख्या 17, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के दूसरे क्वार्टर में बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? दोस्तों यहाँ से अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल होंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो अधिकतर करंट अफेयर्स से हैं। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन सी दरभंगा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा शहर घोषित किया गया है? वो शहर है ऑप्शन बी सुपौल। सुपौल को बिहार का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। किसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के दूसरे क्वार्टर में। ये चीज आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18, बिहार की कितने हस्तियों को 2020 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8। ठीक है, 8 व्यक्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका अलग अलग कैटेगरी है, पद्मश्री हैं, कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण से ऐसे हैं। तो इस तरह से टोटल व्यक्ति 8 हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ देखा जाए तो पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी संजय बारू, ऑप्शन सी मोहन शर्मा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक कौन है? संजय बारू। संजय बारू इज द राइट आंसर। उसमें शशि थरूर जो एक ऑप्शन है उन्होंने लिखी है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखा है उन्होंने। चलिए प्रश्न संख्या 20, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? यहाँ 2 बार किस किस लिखा गया है, एक ही होगा। ठीक है, तो कौन से राज्य में अभी उन्होंने उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के रीवा में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ऑप्शन सी राजस्थान के जयपुर में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का अभी सोलर पावर प्लांट को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 21, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है अभी अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रश्न संख्या 22, फिल्म फेयर 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। गुवाहाटी में फिल्म फेयर 2020 का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय में स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति तासी राव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय में जो अभी स्थायी मुख्य न्यायाधीश हैं हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल। इन्हें अभी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 24, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है,
हाल ही में विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़े निकासी अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए सेव भारत मिशन, ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन, ऑप्शन सी ऑपरेशन वंदे भारत, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कोविड-19 महामारी जो फैल रही थी, इसके वजह से भारतीय सरकार गवर्नमेंट की जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशों में फंसे नागरिकों को वहाँ से स्वदेश लाने के लिए एक मिशन तैयार किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताने हैं, किस नाम से उस मिशन को चलाया गया। तो वो है वंदे भारत मिशन, ऑप्शन बी। वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासी जितने भी विदेशी भारतीय हैं उनको वहाँ से निकासी के लिए एक अभ्यास चलाया गया। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। उम्मीद है मुझे कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट में दे सकते हैं, जिससे कि मैं और इसमें बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सकूं और इससे और अच्छी क्वेश्चन की कलेक्शंस ला सकूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।